हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का चुरू क्लासेज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के सभी प्यारे विद्यार्थियों को यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। तो आप सभी को पता है चुरू क्लासेज पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास डेली प्रोवाइड करवाई जाती है। एक बार फिर से हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। देखो विद्यार्थियों, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ, ये वीडियो आपका लगभग 20 मिनट का होगा, यानी ये क्लास आपकी लगभग 20 मिनट की होगी। इस क्लास को एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इस क्लास में एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यानी सभी के जो सभी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आने के लायक है। तो क्लास को एकदम एंड तक देखना, बीच में कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। और अंत में आप कमेंट करके ये बात मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, वो बात आप कमेंट करके बताना, मुझे भी पता चले कि आपकी जो तैयारी है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की वो कैसी चल रही है। और लगभग मैं आपको यहाँ पे 40 से 50 क्वेश्चन करूंगा, सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास को एकदम अच्छे से कंप्लीट देख लेना। और चैनल चुरू क्लासेज अगर आप पहली बार विजिट करो या फिर आपने अभी तक चैनल चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो। आप क्लास रेगुलर लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, फिर आप कमेंट करते हो कि सर जी करंट अफेयर की क्लास कब आएगी, हिंदी की क्लास कब आएगी, मैथ की क्लास कब आएगी, इसलिए बोलो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। यहाँ पे आपको सिलेक्शन वाली तैयारी करवाई जाएगी, हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग सभी की क्लास मिलेगी, करंट अफेयर की अलग से क्लास मिलेगी। सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, बस आपको चुरू क्लासेज के साथ जुड़कर अच्छी तैयारी करनी है, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लगभग 20 मिनट की क्लास होगी, एकदम अच्छे से साथ में काउंट करते चलना, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी पर स्थित है? ये देख लो, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला स्टार लगाने वाला आ गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका स्टार लगाने वाला आ गया है कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपको पहले से आते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आपको पहले से नहीं आते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। रिवीजन भी आपका इनको करना पड़ेगा, अगर आपको पहले से आते हैं तो इनका रिवीजन जरूर करना। हड़प्पा सभ्यता आपकी कौन सी नदी पर स्थित है? सिंधु पर है, हिंडन पर है, झेलम पर है या फिर रावी पर है? तो गुरुजी आपकी हड़प्पा सभ्यता कौन सी पे हो जाएगी? रावी पर हो जाएगी। कौन सी नदी पर हो जाएगी? रावी नदी पर, यानी आपका डी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये आपका देखो वापस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ, 24 जनवरी 1950 को हुआ, 29 अप्रैल 1947 को हुआ या फिर 22 दिसंबर 1948 को हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण बताना है कब हुआ था। तो इसमें आपका गुरुजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1949 को। अब 1949 को डेट भी आपको याद रखनी है, डेट आपकी क्या थी? 1 जनवरी थी भाई, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बना? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986 में, 1977 में, 2002 में, 2000 में। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पे आप 2002 की जगह 2000 कर लो, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब इनमें से कौन सा राइट होगा, यानी जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बना? तो ये गुरुजी आपका बना था 2002 के अंदर। कब बना था? 2002 के अंदर बना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के तहत केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? ये देखो भाई, आज के क्वेश्चनों का लेवल एक बार आप खुद देख लो कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूं एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से ध्यान से देख लेना, एग्जाम में आने के लायक है। तो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के तहत केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? असहयोग आंदोलन के तहत, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, या फिर चंपारण सत्याग्रह के तहत? तो केसर ए हिंद की उपाधि कब त्यागी थी? यह आपकी त्यागी गई थी असहयोग आंदोलन के तहत, ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन के तहत ये उपाधि त्याग दी गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? श्री चंद्रपाल, श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, परसोत्तम दास टंडन या फिर सतीश महाना? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी श्री चंद्रपाल थे। कौन थे स्वतंत्रता के बाद विधान परिषद के सभापति? प्रथम चंद्रपाल थे। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह। ये भी बात ध्यान रखनी है। और आपको पता है विधान परिषद में कितनी आपकी सदस्य संख्या होती है? 100 होती है। यहां से ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विधानसभा से अगर पूछे तो विधानसभा में आपकी 403 सीट होती है, सदस्य संख्या होती है। और आपको पूछा जाए कि वर्तमान के जो विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे सतीश महाना जी। और प्रथम कौन थे? परसोत्तम दास टंडन। ये 500, ये जो 5 से 6 क्वेश्चन है ना आपका, जैसे विधानसभा और विधान परिषद, इनके अध्यक्ष कौन थे पहले, सभापति कौन थे, वर्तमान में कौन है, सदस्य संख्या कितनी, सारी 5 से 6 क्वेश्चन है, पूरे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला प्रश्न, अगले कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? ये देख लो भाई, ये आपका वापस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? 22, 6, 15, 12। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान में कितनी महिलाएं थी टोटल? 15। अगला क्वेश्चन, अगला कि नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? नेपाल से, ये देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, भारत के पड़ोसी राज्य, सॉरी भारत के पड़ोसी देश, तो उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है, 4 है, 3 है, 8 है। तो संख्या कितनी हो जाएगी आपकी?
5 हो जाएगी। इसमें आपका उत्तर प्रदेश भी शामिल है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश भी शामिल है। अगला प्रश्न, अगला है कि निम्नलिखित में से काला पानी विवाद किन देशों के बीच है? इंपॉर्टेंट है भैया आपका। निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से काला पानी विवाद किन देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है, भारत और चीन और भूटान के बीच है, भारत और मालदीव के बीच है, या फिर भारत और नेपाल के बीच है। यानी निम्नलिखित में से काला पानी विवाद बताना है किन के बीच है? तो इनमें आपका गुरुजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत और नेपाल के बीच है। किन के बीच है? भारत और नेपाल के बीच। अगला प्रश्न, अगला है कि प्रसिद्ध त्योहार कजली कौन से राज्य का है? प्रसिद्ध त्योहार कजली कौन से राज्य का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है। कजली कहाँ का है? कजली आपका उत्तर प्रदेश का है। ध्यान रखना भाई, किसका है? उत्तर प्रदेश का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न, अगला है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, केरल है, बिहार है, राजस्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार मैंने ये क्वेश्चन आपको यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से भी करवाया था, आपके आंसर लिए थे मैंने, तो आप सभी को पता है क्षेत्रफल के अनुसार आपका सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा गुरुजी। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, अगले कि जापान की मुद्रा क्या है? सॉरी, जापान की मुद्रा क्या है? येन है, डॉलर है, पाउंड है, या फिर रुपया है? तो जापान की आपकी क्या है बताओ? जापान की आपकी क्या हो जाएगी गुरुजी? येन हो जाएगी। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया नहीं है? अब अकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है वो बताना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी। जागना, खाता, उगना, उड़ना, अकर्मक क्रिया वो कौन सी नहीं है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? इसमें आपका गुरुजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, यानी खाता। ये क्या है? अकर्मक क्रिया नहीं है। बी को राइट कर देना यहाँ पे। जागना, उगना, उड़ाना, ये सब क्या अकर्मक है, जबकि खाता ये क्या अकर्मक नहीं है, यानी कौन सी हो जाएगी? आपकी सकर्मक हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से है, सिक्किम राज्य से है, नागालैंड राज्य से है, या फिर मणिपुर राज्य से है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है किससे है? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जम्मू कश्मीर राज्य से है। अगला क्वेश्चन, अगला कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? लंदन में है, वॉशिंगटन में है, जेनेवा में है, या फिर वियना में है? तो विश्व बैंक का आपका मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन के अंदर है। ध्यान रखना, वॉशिंगटन के अंदर। ठीक है। और अगर आपको पूछ ले संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है उनका मुख्यालय कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? न्यूयॉर्क। और अगर आपको पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पे है, तो आप क्या बताओगे? हेग। ये सभी बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको पूछ ले कि जो दक्षिण एशियाई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन है यानी सार्क है, उसका मुख्यालय कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? काठमांडू। ठीक है। ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद देखो जातीय शब्द का विलोम क्या होगा? जातीय शब्द का विलोम क्या होगा ये बताओ? विजातीय होगा, अनजातीय होगा, प्रजातीय होगा, या फिर कुजातीय होगा? विजातीय। विजातीय का गुरुजी आपका हो जाएगा, जाति का आपका हो जाएगा विजातीय। जाति का आपका विलोम क्या हो जाएगा? विजातीय। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ढोल लोकगीत लोकप्रिय है। ये इंपॉर्टेंट भाई। ढोल लोकगीत एक लोकप्रिय है। आगरा मेरठ में है, इलाहाबाद कानपुर में है, गोरखपुर जौनपुर में है, लखनऊ सहारनपुर में है। ढोल लोकगीत लोकप्रिय कहाँ का है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा आगरा मेरठ का। ढोल लोकगीत कहाँ का लोकप्रिय है? आगरा और मेरठ का है। अगला प्रश्न, अगला कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? स्टार लगा लो क्वेश्चन पे। तिल्ली और गुलाब है, कमल और सूरजमुखी है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तिल्ली, गुलाब, कमल, सूरजमुखी। तो भारत का राष्ट्रीय फूल आपका क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा आपका? कमल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, अंत में कमेंट जरूर करके बताना है अभी। ठीक है, साथ साथ में काउंट करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है कौन सा है? कनाडा में है, ईरान में है, सऊदी अरब में है, वेनेजुएला में है। विश्व खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है कहां पर है? अरे गुरुजी इसमें आपका हो जाएगा वेनेजुएला में। डी ऑप्शन को लॉक कर दो भाई। चलो डी को लॉक कर दिया है। अगला प्रश्न क्या करे? निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है? मीथेन, नाइट्रिक्स ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक्स ऑक्साइड, या फिर ओजोन? निम्नलिखित में से किस में निम्नलिखित में से किसको एक हास्य गैस कहा जाता है? इसमें आपका हो जाएगा नाइट्रिक्स ऑक्साइड को कहा जाता है। सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न क्या है, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ, कनाडा में हुआ। तो 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? कनाडा में हुआ था, ध्यान रखना, कनाडा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या कर रहा है, अगला प्रश्न देखो आपका इंपॉर्टेंट आ गया अभी। ठीक है, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो। आपको पता है यूपी पुलिस में आपका एक टॉपिक लगता है सिलेबस में, प्रमुख लेखक और पुस्तकें। ठीक है, उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन आपके प्रमुख पुस्तकें और लेखक से संबंधित, ठीक है, एग्जाम में कन्फर्म आएंगे। तो उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वंश भास्कर के लेखक है। क्वेश्चन क्या है कि वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण है, श्यामलाल दास है, पद्मनाभ है, या फिर जयनायक है? जयनायक, पद्मनाभ, श्यामलाल दास और सूर्यमल। तो वंश भास्कर के आपके लेखक कौन हो जाएंगे? सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे गुरुजी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई, भाखड़ा नांगल परियोजना ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। आपका इंडिया जीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, वहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा से है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात से है, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश से है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है या फिर किन से संबंधित है? तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला कि मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है? मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है बताओ भाई? चित्ता है, हाथी है, शेर है, घोड़ा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टाल गलेना। मेक इन इंडिया का प्रतीक पूछा है, तो मेक इन इंडिया का आपका प्रतीक क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा गुरुजी। क्या हो जाएगा? शेर। अगला प्रश्न, अगला कि आगरा की स्थापना की गई थी, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे आप स्टाल लगा लेना। आगरा की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, इब्राहिम लोदी के द्वारा, या फिर सिकंदर लोदी के द्वारा? आगरा की स्थापना पूछी आपसे, तो आगरा की स्थापना आपको पता है किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। डिक को लॉक कर दो। ठीक है, अब आपको पूछ लिया जाए आगरा की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताओगे? 1504 के अंदर। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगरा की स्थापना किसने की, तब आप क्या बताओगे? सिकंदर लोदी ने की। अगर आपको पूछ लिया जाए कब की, 1504 में की। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद होने चाहिए। कब की? 1504 में। किसने की? सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न देखो, अगला कि भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? केरल को, कर्नाटक को, गुजरात को, महाराष्ट्र को? भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है भैया आपका। तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, यानी किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बतानी कितनी है? ये भी एक इंपॉर्टेंट है भाई। 6100 किलोमीटर है, 7516 यानी 7516 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर है, या फिर 15200 किलोमीटर है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बतानी हमें कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15200 हो जाएगी, 15200 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या करे, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये आपका इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र की है, केरल की है, गुजरात की है, पश्चिमी बंगाल की है? तो भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी हो जाएगी? अरे गुरुजी गुजरात की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? गुजरात की, ध्यान रखना। किसकी हो जाएगी गुरुजी? गुजरात की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। चलो डी को लॉक कर दिया है। अगला प्रश्न, अगला क्या करे, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? यह भी एक आपका इंपॉर्टेंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु हमें बताना है। इंदिरा कोल है, कैलिमियर पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, या फिर नोरिमन पॉइंट है? यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें गुरुजी आप ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दो, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला कि भारत तथा चीन के बीच बनाने वाली सीमा रेखा कौन सी है? भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? ये एक इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे स्टार लगाओ अभी के भी, इस पे क्या करो अभी के भी स्टार लगाओ कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है, मैकमोहन रेखा है, डूरंड रेखा है, स्टार्टफोर्ड रेखा है? भारत तथा चीन के बीच रेखा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत तथा चीन के बीच रेखा है वो कौन सी है, बनाने वाली रेखा कौन सी है? वो आपकी हो जाएगी मैकमोहन रेखा, ध्यान रखना। उस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन।
कौन सी रेखा हो जाएगी? मैकमोहन, या फिर किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको पूछ ले भारत पाकिस्तान, अगर आपको पूछ ले भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच बनाने वाली रेखा कौन सी है? ठीक है, सीमा बनाने वाली रेखा पूछ ले अगर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। दोनों ध्यान रखना, भारत और चीन के बीच तो मैकमोहन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपका टॉपिक लगता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, भारत के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, वहां से आपका इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, अगला कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इंपॉर्टेंट है भाई ये आपका। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है महाराष्ट्र के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? भारत का सॉरी रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर हो जाएगा ये बताना है। तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर हो जाएगा गुरुजी? तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी राजस्थान के अंदर। किसके अंदर हो जाएगा? राजस्थान के अंदर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपका ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो बी राइट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के अंदर हो जाएगा। और उत्तराखंड है, ये आपको पता है कब हुआ था अलग? ये आपका हुआ था 2000 के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड कब हुआ था अलग? राज्य कब बना था? किससे होकर बना था? उत्तर प्रदेश से होकर बना था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या करें? प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्हें टेलीकॉम का आविष्कार बनने के लिए जाना जाता है, टेलीफोन का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है, वह है प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्हें टेलीफोन का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है या फिर उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, वो कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन है, निस्सर बोहर, अल्फ्रेड नोबेल है, या फिर अलेक्जेंडर ग्राम बेल है। तो ये वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? यह आपका इंपॉर्टेंट है भाई। भारत ने किस वर्ष केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? 1986, 1992, 2014 या फिर 1989? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी, 2014 के अंदर किया। कब किया? 2014 के अंदर किया। और उसके बाद देखो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य वो आपको मैंने बताया था राजस्थान है, और राजस्थान से पहले कौन सा था? मध्य प्रदेश था। ठीक है, और मध्य प्रदेश से के बाद राजस्थान कब बना था? 2000 के अंदर बना था। ठीक है, पहले मध्य प्रदेश था लेकिन बाद में राजस्थान बन गया। और जनसंख्या की दृष्टि से आपको पता है सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो आज के हमारे लगभग 30-40 प्लस क्वेश्चन आपके थे इंपॉर्टेंट। अभी मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुई। ईमानदारी से कमेंट करके ये बताना कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुई, और क्लास आपको कैसी लगी वो भी बात आपको कमेंट करके बतानी है। और जितने भी विद्यार्थी, अगर आपने अभी तक चोर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करका है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ठीक है, सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब का बटन दबा दो। उससे क्या होगा कि हमारी इंपॉर्टेंट क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले सूचना मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके सभी की इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगी। करंट अफेयर की 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की अलग से क्लास मिल रही है। तो तैयारी एकदम सिलेक्शन वाली करवाएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में बाहर से नहीं जाने देंगे। बस आपको हमारे साथ सपोर्ट करना है, हमारी सहायता करनी है, चैनल के साथ जुड़े रहना है। हम आपकी पूरी तैयारी ये सिलेक्शन वाली करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल चुरू क्लासेज के साथ। चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेगुलर क्लासेज लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए, जिससे क्या होगा कि हमारी करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके की कोई भी क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल चुरू क्लासेज के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।